कर दिया कहाँ तक करवा दिया था मैंने। NSR तो हो गया, NSR हो गया, ठीक है। सेकंड रिएक्शन, सेकंड केमिकल रिएक्शन ESR। ESR means electrophilic substitution reaction। ESR means electrophilic substitution reaction। ओके, देखते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मीन्स ओके। चलो देखो बेटा, फर्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर। इसकी चल रही है केमिकल रिएक्शन, किसकी चल रही है? क्लोरोबेंजीन की। अब क्लोरोबेंजीन के अंदर सबसे पहले हम यूज में ले लेते हैं क्लोरोनेशन या हेलोजिनेशन भी बोल सकते हैं, क्लोरिनेशन भी बोल सकते हैं, क्लोरीनेशन भी बोल सकते हैं। क्लोरीनेशन रिएक्शन या फिर हेलोजिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। क्लोरीनेशन करवा देते हैं। देखो, क्लोरोबेंजीन this is chlorobenzene react with chlorine in the presence of anhydrous AlCl3 अब anhydrous AlCl3 यूज में लेंगे। An means anhydrous AlCl3 के अंदर एल्यूमिनियम जो क्लोराइड है, इस एल्यूमिनियम क्लोराइड को ओपन करेंगे तो बेटा अपने पास आएगा AlCl और Cl, ये आएगा। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? 1 2 3 4 5 6 ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्लोरीन को जब आप ओपन करते हैं तो बेटा क्या होता है? Cl और Cl, ये क्लोरीन इसके पास चला जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होकर बना देगा AlCl4 नेगेटिव। क्या बना देगा? AlCl4 नेगेटिव। अपने पास ये क्लोरीन किस फॉर्म के अंदर आउट हुआ? Cl नेगेटिव के फॉर्म में, और इसके पास वैकेंट और वाइटल तक यहाँ चला गया। तो इस क्लोरीन के पास कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, Cl पॉजिटिव। अब आपको पता है कि क्लोरोबेंजीन के अंदर क्लोरीन जो है वो कौन सा इफेक्ट शो करेगा? प्लस M इफेक्ट शो करेगा, प्लस R इफेक्ट शो करेगा, रेजोनेंस इफेक्ट। इट मींस ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा इस बेंजीन रिंग के अंदर। तो आपने देखा होगा जब मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया था तो उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज, पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज, और ऑर्थो पोजीशन पे कौन सा चार्ज आ रहा था? नेगेटिव चार्ज आ रहा था। इट मींस क्लोरोबेंजीन ऑर्थो और पैरा डायरेक्शनल ग्रुप को क्या करता है? रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ऑर्थो पोजीशन पे कौन अटैक करेगा? मेटा पोजीशन की रेस्पेक्ट ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई। भाई मेटा पोजीशन पे कोई चार्ज तो है नहीं, ऑर्थो पोजीशन पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। पैरा पोजीशन पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। ऑर्थो पोजीशन पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। इट मींस ऑर्थो एंड पैरा के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन रेस्पेक्टिव मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन के रेस्पेक्ट ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई? इंक्रीज। अब जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई सो इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन ऑर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन। या तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सी जगह अटैक करेगा? ऑर्थो पोजीशन पे, या फिर कौन सी जगह अटैक करेगा? पैरा पोजीशन के ऊपर। और जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो या पैरा पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा तो अपने पास क्या आएगा? Cl। सपोज दैट ऑर्थो पोजीशन पे अटैक किया जाएगा, Cl यहां कनेक्ट हो जाएगा, और पैरा पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा तो Cl पॉजिटिव कंपोनेंट अटैच हो जाएगा पैरा पोजीशन के ऊपर। तो ये पैरा पोजीशन आ गया। बात समझ में आई क्या?
अब इसको क्या बोलेंगे, व्हाट मींस ऑफ दिस कंपाउंड, व्हाट इज द नेम ऑफ कंपाउंड, तो आप क्या बोलेंगे 1 2, तो 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, यही होगा भाई 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन। सर ऐसे क्यों हुआ, 1 2 डाइक्लोरो, और इस पूरे को क्या बोलते हैं, बेंजीन बोल देते हैं। ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 1,4 डाइक्लोरो, और क्या हो जाएगा बेंजीन, ये हो जाएगा 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। तो दो चीजें हमारे पास आ गई, एक तो 1 2 डाइक्लोरो बेंजीन और एक आ गया 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। पक्का ना, समझ आई बात, चलो ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि इस क्लोरोबेंजीन से क्या कनेक्ट हो रहा है, क्लोरीन कनेक्ट हो रहा है, इस वजह से क्या बोला जाता है, क्लोरीनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोला जाता है, क्लोरीनेशन रिएक्शन। ऐसा नहीं है कि भाई क्लोरीन ही ले हेलोजन कोई सा भी ले सकते हैं, इसे हेलोजनेशन रिएक्शन भी बोल देते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन होगी क्लोरीनेशन। नेक्स्ट रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की टू टाइप्स होंगी बेटा, एक तो है अपने पास फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, और एक अपने पास फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। अब सर ये एल्काइलेशन क्या होता है, व्हाट मींस ऑफ एल्काइलेशन, लुक इट बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर क्या होगा, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट करेगा CH3Cl, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद मिथाइल क्लोराइड, व्हाट मींस ऑफ CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड। तो मिथाइल क्लोराइड के साथ ये क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl, सेम रिएजेंट है। याद रखेंगे क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद मिथाइल क्लोराइड, एल्काइलेशन मींस आपको CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl की यूज में लेना है। एल्काइलेशन मींस कोई सी भी रिएक्शन आए, चाहे अपने हेलोजन वाली है, चाहे फिनोल वाली है, चाहे अपने को इमाइन वाली है, चाहे किसी भी चैप्टर की क्यों ना आए, अपने को एक ही कॉन्सेप्ट लगाना है, CH3Cl एनहाइड्रस AlCl। तो क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद CH3Cl and anhydrous AlCl3, it gives ClCH3, मतलब Cl भी यहाँ से चला जाएगा इसके पास, क्योंकि इसका तो मैग्नेट और वाइटल है भाई, ये भी इसके पास चला जाएगा, चला जाएगा। CH3 पे कौन सा चार्ज जाएगा, पॉजिटिव, और CH3 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कौन कौन सी जगह के ऊपर अटैक करेगा, ऑर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन। CH3 पॉजिटिव इट मींस कार्बन अटैक और ऑर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन, इट मींस कितने प्रोडक्ट आएंगे, 2 प्रोडक्ट। तो फर्स्ट प्रोडक्ट पे आ गया प्लस, इसे CH3 को पैरा पे कनेक्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, Cl और CH3, ये पैरा पे आ गया। क्या बोलेंगे इसे, ऑर्थो CH3 ग्रुप से कनेक्टेड नेक्स्ट वाला कार्बन कौन सा हो जाएगा, ऑर्थो कार्बन, तो ये हो जाएगा ऑर्थो क्लोरोटोलुइन। इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन और CH3 को टोलुइन, ठीक है। और इस टोलुइन से कनेक्टेड नेक्स्ट कार्बन कौन सा हो जाएगा, ऑर्थो कार्बन, इस सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या हो जाएगा, ऑर्थो क्लोरोटोलुइन, राइट। ऐसे इसका नेम देखो, इससे ये तो हो गया अपने पास टोटल टोलुइन, ऑर्थो बेटा और पैरा, इट मींस पैरा क्लोरो और क्या हो जाएगा टोलुइन, ये हो जाएगा पैरा क्लोरोटोलुइन। तो अपने पास कितने प्रोडक्ट आ रहे हैं, 2 प्रोडक्ट, लेकिन मेजर और माइनर की बात करें तो पैरा वाला क्या रहेगा, मेजर, ये वाला भी पैरा वाला ही है मेजर, और ये क्या हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा अपने पास मेजर प्रोडक्ट और ये हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट, मतलब पैरा वाला ऑलवेज क्या रहेगा, मेजर प्रोडक्ट रहेगा। ये हो गया अपने पास कौन सी रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन बी, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन क्या होती है वो देखो। अपने को क्या करना है, एसाइल ग्रुप यूज में लेना है, क्या यूज में लेना है, एसाइल ग्रुप। अब एसाइल ग्रुप कौन सा होता है वो देखिए, COCl को बोला जाता है एसाइल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O और Cl, इस ग्रुप को बोला जाता है एसाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोला जाएगा, एसाइल, बस करवा दो। क्लोरोबेंजीन, ये ले लिया क्लोरोबेंजीन,
chlorobenzene react with acyl group. Acyl means CH3 C double bond O Cl, acetyl chloride, acetyl और क्या हो जाएगा क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड हो गया। अब क्लोरोबेंजीन जब एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा और किसकी प्रेजेंस में बेटा, तो सेम है, वहां पर भी आपने क्या यूज में लिया एनहाइड्रस Cl3, तो यहां पर भी क्या ले लें एनहाइड्रस Cl3। तो यहां से इसका वैलेंट ऑर्बिटल है Cl, तो यहां चला जाएगा, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज कौन कौन सी जगह के ऊपर अटैक करेगा, ऑर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन। आप क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन ऑर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज ऑन ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन ऑन क्लोरोबेंजीन। इसी क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है, इस वजह से कार्बोकेटाइन मतलब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ऑर्थो पे या फिर पैरा पोजीशन पे। तो अपने पास कितने प्रोडक्ट आएंगे, 2 प्रोडक्ट। तो फर्स्ट वाला प्रोडक्ट तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा Cl, और यहाँ पर क्या कनेक्ट करते हैं, ये कार्बन जाके कनेक्ट होगा इस पे और इस पे। तो पहले पैरा ऑर्थो वाला बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा COCH3, तो मैं इसको कर देता हूँ C डबल बॉन्ड और CH3 प्लस में पैरा वाला बना लेते हैं, तो पैरा वाला क्या हो जाएगा Cl और नीचे कर देते हैं C डबल बॉन्ड और CH3। ये हमारे पास आ गया। चलो नेम देखते हैं। तो इसे C डबल बॉन्ड O से कनेक्टेड नेक्स्ट वाला कार्बन कौन सा हो गया, ऑर्थो कार्बन। तो इसे बोल दिया जाएगा ऑर्थो क्लोरो, और ये हो गया आम एसिड, और ये हो गया फिनाइल, तो ये हो जाएगा फिनॉल। मतलब कीटोन है बेटा, लास्ट लगेगा ऑन। कीटोन के लिए सफिक्स क्या लगता है, ऑन। कीटोन के लिए सफिक्स क्या लगता है, ऑन। ये हो जाएगा ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनॉल। ऐसे इसकी बात करें तो पैरा पे है बेटा, ये क्लोरो कौन से, ऑर्थो, मेटा और पैरा, ये ऑर्थो पे था, तो पैरा भी आ गया, तो इसका नेम क्या हो जाएगा पैरा क्लोरो। और 2 कार्बन के लिए जनरल नेम में यूज में लेते हैं एसिड, और ये क्या हो जाएगा टोटल फिनाइल, और कीटोन कनेक्टेड है तो क्या हो जाएगा एसिटो फिनाइल को क्या बोलते हैं फिनाइल, और कीटोन के लिए सफिक्स क्या लग जाएगा ऑन, तो क्या हो जाएगा फिनॉल, ये हो जाएगा पैरा क्लोरो एसिटोफिनॉल। ये हो जाएगा ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनॉल, और ये हो जाएगा पैरा क्लोरो एसिटोफिनॉल। वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो क्लोरीनेशन रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद CH3 in the presence of anhydrous Cl3, it gives 1,2 dichlorobenzene and 1,4 dichlorobenzene। मेजर प्रोडक्ट पहला पैरा वाला और माइनर प्रोडक्ट ऑर्थो वाला, ठीक है। ऐसे अपने पास है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। व्हाट मींस ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन आर क्लासिफाइड इनटू मेनली 2 टाइप्स। फर्स्ट इज फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन के अंदर क्या होगा, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस Cl3, इट गिव्स ऑर्थो क्लोरो टोलुइन एंड पैरा क्लोरो टोलुइन। मेजर कौन सा होगा, पैरा वाला हो जाएगा। क्यों, क्योंकि CH3 अटैक ऑन ऑर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन। क्यों, व्हाई, तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज ऑन ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन ऑन क्लोरोबेंजीन ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी इंक्रीज। सो इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन, राइट। एंड है नेक्स्ट अपने पास फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइल ग्रुप कौन सा होता है, C डबल बॉन्ड और Cl, इसे मैंने CH3 कनेक्ट कर दिया तो हो जाएगा एसिटाइल क्लोराइड। 2 कार्बन के लिए जनरल नेम में क्या यूज लेते हैं एसिड, तो एसिटाइल क्लोराइड हो गया। सो क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस Cl3। सो अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन ऑन क्लोरोबेंजीन। तो अपने पास प्रोडक्ट क्या जाएगा, ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनॉल और पैरा क्लोरो एसिटो। ये अपनी होगी रिएक्शन क्लोरीनेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। नोट इट।